दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी प्रोडक्ट आप जोमेटो, स्विगी और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो वो आपके घर तक सेफली और सही टाइम पे फास्ट कैसे पहुंचता है? तो देखो, इसके पीछे एक शैडो की तरह काम कर रही कंपनी है जिसका नाम है शैडो फैक्स। और इसी शैडो फैक्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ कल यानी कि 20 जनवरी से ओपन हो रहा है। तो ऐसे में अब हमारे मन में एक सिंपल क्वेश्चन आता है और वो ये कि क्या हमें इस आईपीओ में बिड करना चाहिए या नहीं, और हम बिड करते हैं तो क्या हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं, या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, और अगर हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो वहां से हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, आपके इन सारे सवालों का जवाब वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में कोई भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट टाइम मिलता है, ताकि आप सही टाइम फ्रेम पे सही डिसीजन लेके सही प्रॉफिट गेन कर सके। तो चलिए बिना देर किए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस आईपीओ के बेसिक्स को जान लेते हैं। ये एक टोटल 1900 करोड़ का मिक्स आईपीओ है, जिसमें कि 1000 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 900 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इसमें से कुछ इसके जो अर्ली इन्वेस्टर है वो अपना स्टेक सेल करके बाहर निकल रहे हैं। आईपीओ 20 जन से लेके 22 जन तक ओपन रहेगा, यानी कि आप इसके बीच में बिड कर सकते हो। आईपीओ का प्राइस बैंड 118 रुपए से लेके 124 रुपए पर शेयर रखा गया है और एक लॉट में आपको 120 शेयर मिलेंगे, यानी कि एक लॉट के लिए आपको लगभग 14,880 रुपए पे करने होंगे। और अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो वो आपको 26 जन तक आपके डीमेट अकाउंट में शो होने लगेगा। अगर मैं कंपनी के बेसिक्स की बात करूं कि एक्चुअली में कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, तो देखो, कंपनी बेसिकली लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो या फिर आप जोमेटो से ले लो, स्विगी से ले लो, नाइका से ले लो, ब्लिंकिट से ले लो, उबर से ले लो, जो भी आप प्रोडक्ट वहां से ऑर्डर करते हो और वहां से लेके आपके घर तक वो जो प्रोडक्ट आते हैं, तो उसके बीच में जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड की जाती है वो इसी कंपनी की तरह की जाती है। कंपनी के बिजनेस के हिसाब से अगर साइज की बात करें तो डिलीवरी के बाद में इंडिया का सेकंड टॉप मोस्ट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनी है। नेशन वाइड 4300 टच पॉइंट के नेटवर्क के साथ कंपनी लगभग 14,758 पिन कोड्स पे सर्विंग करती है, यानी कि लगभग पैन इंडिया इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और कंपनी के पास में अभी करंट में 3000 ट्रक का फ्लीट है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी कितनी बड़ी है, क्योंकि 4472 इसके परमानेंट एम्प्लॉय हैं और 17,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी कितनी भी बड़ी हो, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो कंपनी बेस्ट कंपनी नहीं है। और इसीलिए अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंस पे। कंपनी के फाइनेंस की बात करें तो रेवेन्यू 2023 में मात्र 1400 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 2025 में 2485 करोड़ तक गया, जो कि एक रैपिड ग्रोथ को शो करता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ना ही काफी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, और यहीं पे कंपनी थोड़ा सा फंस जाती है। 2023 में कंपनी ने 143 करोड़ का लॉस शो किया था, 24 में 11 करोड़ का लॉस शो किया था, लेकिन जब उनको 25 में आईपीओ लेके आना था तब उन्होंने कैसे कैसे करके 6 करोड़ का प्रॉफिट शो कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ आईपीओ लाने के लिए। ये प्रॉफिटेबिलिटी आगे भी कायम रहेगी इसका कोई गारंटी है नहीं। क्यों? क्योंकि डिलीवरी जो इनकी कंपटीटर है अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन सबसे बड़ा जो की पॉइंट यहाँ पे फैक्टर करता है वो करता है इसका इंडस्ट्री, जो ये इंडस्ट्री पे वर्क कर रहा है, यानी कि ई कॉमर्स। इंडिया में ई कॉमर्स काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है रैपिडली। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजेशन की वजह से, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ने की वजह से, डिजिटल पेमेंट की वजह से, और दूसरा लोगों का ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया यूज करने की वजह से। क्यों? क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीजें बिक रही हैं। पहले जो लोग है फ्लिपकार्ट से बाई करते थे, अब वो सोशल मीडिया से बाई करते हैं, और इन्हीं रीजन की वजह से इन कंपनियों का ग्रोथ हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इंडिया में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री 2021 में $215 बिलियन का मार्केट था, जो कि CAGR 10% से ग्रोथ करके 2030 तक ये $500 बिलियन का मार्केट होने जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मार्केट कितनी बड़ी है और कितना बड़ा होने जा रहा है आने वाले 5 साल में। तो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कंपनी के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि कंपनी का जो डेट है वो काफी कम है। अभी डेट टू इक्विटी मात्र 0.40 है, जो कि 1 से नीचे है, यानी कि स्टेबल है। और जीएमपी करंट में 15 से 16 रुपए के बीच चल रहा है, यानी कि लगभग 13 से 14% का लिस्टिंग गेन अभी से शो कर रहा है, जबकि इसका आईपीओ अभी ओपन हुआ नहीं है। तो अगर हम आपके सारे क्वेश्चन का आप आंसर दें, तो अगर आप लिस्टिंग गेन करना चाहते हो इस आईपीओ से तो आप बिड कर सकते हो, क्योंकि अगर आईपीओ ओपन होता है तो मे भी लोग ज्यादा बिड करें तो आईपीओ का जो जीएमपी है वो और बढ़े और आपको लिस्टिंग गेन बढ़िया देखे जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो तो यहाँ पे एक थोड़ा सा की इशू है, और वो की इशू ये है कि इस कंपनी का जो पी है फिलहाल में अभी 1000 से भी ऊपर है, यानी कि कंपनी काफी हाई वैल्यूएशन पे आपसे पैसा उठा रही है। तो इसने हाई वैल्यूएशन पे अगर ये लिस्टिंग गेन के साथ भी लिस्टिंग होता है तो उस लेवल तक ये टिक के रहेगा नहीं, वहां
से स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा। तो अगर लिस्टिंग के बाद अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो चांसेस है कि आपका पैसा वहां पे स्टक हो जाए कुछ साल के लिए। तो अगर मुझे इस कंपनी में बिड करना होता तो मैं कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीजन ये है कि पीई तो पहले हाई है, और दूसरा ये ऐसी नहीं है कि ये पहली कंपनी है जो कि ये बिजनेस करती है। यहाँ पे बड़े बड़े जायंट बैठे हुए हैं जैसे कि ब्लू डार्ट, डिलीवरी। तो कंपटीशन काफी हाई है ऑलरेडी, और इतने बड़े कंपटीशन में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखना आने वाले साल तक बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन एंड में हमारा हमेशा से एक ही चीज कहना है, और वो ये है कि ब्राइटेस्ट टेक जस्ट एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। हम सेबी के किसी भी रेगुलेशन के अंदर रजिस्टर्ड नहीं। हमारा कंटेंट सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए होता है, ना ही कोई ट्रेडिंग एडवाइस होती है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस होती है। तो जो भी चीजें आप यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करो, उससे अपने नॉलेज को बिल्ड करो और अवेयरनेस जगाओ, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ में डिस्कस करके तब बिड करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो। तो यही था हमारा टोटल वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपकी कोई राय है तो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड और फैमिली को ही बताएं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।